नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम भिन्न के कितने प्रकार होते हैं इसको देखने वाले हैं, भिन्नों के प्रकार को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भिन्न क्या होता है ये समझे थे, अब इसके दूसरे वीडियो में हम देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। आइए शुरू करते हैं। भिन्न, तो भिन्न क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी पूर्ण को हम अगर समान बराबर भागों में बांट देते हैं और उसमें से जितना हम भाग लेते हैं उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर हम कहें 3/4, तो इसमें 4 क्या है? हर बोलते हैं, और 3 को क्या बोल देते हैं? अंश बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसमें ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो और हर से छोटा हो, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। हमने क्या कहा कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जैसे हम लिखे 5/6, कौन सा ये भिन्न है? इसको उचित भिन्न बोलेंगे, क्योंकि ये अंश ऊपर वाला हर से छोटा है, 6 से छोटा है। ठीक है, जैसे 12/13, 3/5, 9/17, 8/15, ये सब क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न मतलब अंश हर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक और भिन्न देखते हैं। दूसरा वाला भिन्न है उसको बोलते हैं हम विषम भिन्न। ठीक है, दूसरा जो भिन्न होता है उसको बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न क्या होते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है, अंश से छोटा होता है, अंश से छोटा होता है। अब यहाँ पे हर क्या हो गया? छोटा हो गया। अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया। जैसे एग्जाम्पल हम लिखे 4/3, 7/5, 9/4, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंश क्या है? बड़ा है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विषम भिन्न बोल देते हैं। ठीक है, विषम भिन्न, ध्यान में रखिएगा, अंश हमेशा बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद एक और भिन्न की बात करते हैं, वो है इसको जो होता है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न बोलते हैं, या मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है कि ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण हो, एक भाग जिसका अगर हम इसको थोड़ा सा और सही से लिखें, हम यहाँ पे जिसका एक भाग पूर्ण हो तथा दूसरा भाग भिन्न हो, उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे हम लिखे 2 सही 3/5, ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। अब 2 क्या है? पूर्ण है, अपने आप में पूरा है, और ये 3/5 क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो जिसका एक भाग पूर्ण हो और दूसरा भाग क्या हो जाए? भिन्न हो जाए, उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे 4 सही 1/2 क्या हो गया? मिश्रित भिन्न है। 3 सही 4/7 क्या है? मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो एक भाग पूर्ण होना चाहिए और दूसरा भाग भिन्न के रूप में होना चाहिए। ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये समझनी चाहिए कि जो हम अभी बात किए थे विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, तो क्या हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं? तो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। ठीक है, यहाँ पे मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं? ठीक है, तो विषम भिन्न क्या होता है? तो अभी हमने कहा कि 4/3 क्या है? मिश्रित भिन्न, जिसका अंश बड़ा होगा हर से, उसको बोलेंगे विषम भिन्न।
अब इसको हमको बदलना है मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न क्या होता है? जिसका एक भाग पूर्ण हो और दूसरा भिन्न के रूप में हो। तो हम इसमें 3 से 4 में भाग देंगे। 3 से 4 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 3 से 4 में भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 3 आ जाएगा और शेषफल कितना बचा? 1। तो हम यहाँ पे ये चीज़ है भागफल, भागफल को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और प्लस में जो यहाँ पे शेषफल आता है ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने भाग दिया भाजक को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल देते हैं मिश्रित भिन्न, यानी इसको इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी विषम भिन्न को अगर मिश्रित भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? तो हर से भाग देते हैं अंश में, और जितनी बार भाग जाता है उसको हम लोग साइड में रखते हैं, और उसके बाद जो भाग बचता है उसको भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है। तो जितनी बार में भाग चला गया उसको किनारे, और जो भिन्न बचा उसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 5/2 को अगर मिश्रित भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 दूने 4, 2 बार में चला जाएगा। लेकिन एक तो शेषफल बचा तो एक को ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या लिख लेंगे? 2 लिख देंगे। तो ये बन गया मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न में दरअसल यहाँ पे जो कुछ नहीं होता ये होता है प्लस का साइन, ठीक है। लेकिन हम लोग जब मिश्रित भिन्न बनाते हैं तो प्लस का साइन हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्लस का साइन होता ही होता है, ठीक है। जैसे हमको अगर करना हो 12/5 को मिश्रित भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 दूना 10, तो 2 बार में चला गया पूरा का पूरा। अब कितना बच गया? 2 बच गया, तो 2 को हम लिखेंगे ऊपर, और बटे में क्या किससे भाग दे रहे थे? 5 से, तो 2/5 हो जाएगा। 2 सही 2/5। और इसको पढ़ते कैसे हैं मिश्रित भिन्न को? 2 सही 2/5, 2 सही 1/2, 1 सही 1/3, ठीक है। तो ये हो गया विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलना, ठीक है। अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं? मिश्रित भिन्न से मिश्रित भिन्न को कैसे बदल लेते हैं हम लोग? विषम भिन्न में, विषम भिन्न में, ठीक है। तो एक मिश्रित भिन्न लिखते हैं 2 सही 3/5, ठीक है। अब 2 सही 3/5 कहने का मतलब ये है, इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 3/5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 मिनट। 2 सही 3/5 है तो इसको क्या लिखेंगे? 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे और 3 को जोड़ लेते हैं। 5 का 2 में गुणा करके 3 में जोड़ के ऊपर लिख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे 5 गुणा 2 धन 3 और बटे में कितना? 5। ये हो जाता है विषम भिन्न, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न को अगर विषम भिन्न में बदलना है तो जो पूर्ण है, पूर्ण को जितना हमने भाग दिया जिससे, यानी जो बटे में है नीचे है उससे गुणा करते हैं, और ऊपर जो आ रहा है उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 3 13, तो कितना हो जाएगा? 13, और बटे में कितना? 5, ठीक है। तो 13/5। ऐसे ही 4 सही 3/7 को बताइए, तो क्या करेंगे? 7 का 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28, और क्या करेंगे? 3 जोड़ लेंगे, 28 3 31, और बटे में क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। 2 सही 3/9 को विषम भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 9 का 2 में गुणा करें, 9 दूना 18, 18 3 21, और 1 18 3 1 9 दूनी 18, और 18 3 21, 21/9, ठीक है। तो ये हो गया मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदलना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। एक और भिन्न आता है, उसको बोलते हैं हम लोग तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न जैसे हमने लिखा 1/2 क्या है? एक भिन्न है। अब इसका हमको एक तुल्य भिन्न लिखना है। तुल्य भिन्न ये होता है कि एक भिन्न के जैसा ही एक और भिन्न लिखे और दोनों का बात एक ही हो, मतलब दोनों समान हो, उसी को बोलते हैं तुल्य भिन्न, ठीक है। यानी तुल्य भिन्न अगर हम कहें कि एक पूर्ण के समान भाग को निरूपित करता है, समान भाग को निरूपित करता है, इसका मतलब ये 1/2 एक भिन्न है। इसी एक और भिन्न लिखें और उसका भी बात वही हो जो 1/2 का है, ठीक है। जितना मान 1/2 का आएगा उतना उस भिन्न का भी आएगा, उस भिन्न को हम लोग बोलेंगे तुल्य भिन्न, यानी इसके समान एक और भिन्न लिखना, ठीक है। तो कैसे लिख लेते हैं? तो इसमें हम किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लें। 1 में मान लो ऊपर 2 से किए तो नीचे भी 2 से गुणा कर लिए, ठीक है।
हमने कहा कि किसी भी संख्या से ऊपर नीचे उसी संख्या सेम संख्या से गुणा कर लो। तो 2/4 क्या हो गया, 1/2 का 2/4 क्या हो गया, तुल्य भिन्न। इसका भी तुल्य भिन्न बताओ, तो हम 2 का 3 में गुणा कर लेते हैं, 4 का भी 3 में, तो क्या हो जाएगा 6/12 तुल्य भिन्न हो जाएगा। तो 1/2, 2/4 और 6/12 क्या है, ये तुल्य भिन्न है। क्या है, तुल्य भिन्न है। जैसे 3/7 का तुल्य भिन्न बताइए, तो किसी भी संख्या से गुणा करो, ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर लो, ठीक है। जैसे 3 का ऊपर गुणा किए 4 से, तो 7 का भी नीचे कर लेंगे 4 से, तो 4 3 12, 7 चौक 28, तो ये क्या हो गया, तुल्य भिन्न हो गया, ठीक है। तो जिस संख्या से हम ऊपर गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से अगर नीचे करेंगे तो जो हमको फ्रैक्शन मिलता है वो क्या हो जाता है, एक तुल्य भिन्न हो जाता है। तो तुल्य भिन्न 3/7 का तुल्य भिन्न 12/28, तो ऐसे अनंत हमको मिल जाते हैं तुल्य भिन्न, ठीक है। हम गुणा करते रहे, हमको ये भिन्न मिलते रहेंगे, वो तुल्य भिन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि तुल्य भिन्न को कैसे हम सरल करें, ठीक है। तुल्य भिन्न को सरल कैसे करें, जैसे हमको दे दिया 24/28, अब इसको सरल करना है, ठीक है। 24/28 को सरल करना है। सरल करने का मतलब इसका तुल्य भिन्न छोटा रूप बताइए हमको, इसका 24/28 का एक छोटा रूप बताइए। तो हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है जो दोनों के पास है, तो दोनों के पास अब यहाँ पे न जोड़ में न घटाने में देखना है, हमको गुणा के रूप में देखना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 4 है ना, जैसे हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं। 28 को क्या 4 × 7 लिख सकते हैं। तो दोनों के पास क्या है, 4 है। इस 4 को अगर निकाल दें तो क्या बचेगा, वही क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाता है। तो 4 4 से कट गया, 6/7 बच गया, ये क्या हो गया, तुल्य भिन्न का सरलतम रूप हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से जो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ जब भी हम खोजते हैं तो प्लस और माइनस में नहीं, गुणा के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो जो भी इसके पास दोनों के पास कॉमन था उसको निकाल दिए, तो 4 इसके पास भी था, 4 को निकाल दिए, तो जो चीज़ बचा वो क्या हो गया, इसके तुल्य भिन्न हो गया, सरलतम रूप में हो गया। जैसे 36/50 को बताइए भिन्न में बदलिए, सरलतम रूप में बदलिए, तो क्या करेंगे, 2 से काटिए, 2 18 दूनी 36 और 25 दूनी 50, तो ये हो गया 18/25। अब ये सरलतम रूप हो गया। अब इसके बाद कटता नहीं है, ठीक है। सरलतम रूप कहने का मतलब है कि जो अंश और हर में केवल एक ही कॉमन हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, उसको हम सरलतम रूप बोलते हैं। ये सरलतम रूप है। अब 18 और 25 में क्या कॉमन, एक है, इसके अलावा कुछ मिलेगा कॉमन, नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे 18 और 25 सरलतम रूप में। 6/7 में कुछ कॉमन है, एक नहीं, ठीक है। जैसे 20/25 को सरलतम रूप में बदलिए, तो क्या करेंगे हम, 20 को किससे काट लें, 25 को, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 से काटते हैं, 5 को 20 और 5 से नीचे, जब ऊपर 5 से काट लिए तो नीचे वाले को भी 5 से ही काटेंगे, तो 5 को 20, तो 5 से 5 25, ठीक है। और ये गलती मत कर लेना कि ऊपर वाले को किसी और संख्या से काटो, नीचे वाले को किसी और संख्या से, गलत हो जाता है, ठीक है। जब भी काटेंगे तो एक ही संख्या से काटेंगे, जिस संख्या से काटेंगे ऊपर उसी संख्या से नीचे भी काटेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में आई, ठीक है। तो तुल्य भिन्न हो गया। अब एक और भिन्न को हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं समान भिन्न। समान भिन्न, समान भिन्न, समान भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो, ऐसा भिन्न जिसका हर समान हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी भिन्न मिलेंगे जिसके हर समान होंगे उसको समान भिन्न कहा जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, हर समान हो, ठीक है। जैसे 2/5, 12/5, 9/5, ये सब क्या है, 11/5 क्या है, ये सब ये समान भिन्न है, सबके हर क्या है, बराबर सेम है, ठीक है। अगर सेम मिल रहे हैं तो उसको समान मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं समान भिन्न, ठीक है। एक और भिन्न को हम देखते हैं, एक और भिन्न उसको बोलते हैं असमान भिन्न, ठीक है। तो दूसरा जो भिन्न होता है उसको बोलते हैं हम असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न, ठीक है। असमान भिन्न क्या होते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर असमान हो, हर असमान हो, उसको बोलते हैं असमान भिन्न। जैसे 2/5, 3/7,
8, तो ये क्या है, सब असमान भिन्न है। हर क्या है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अगर हर समान मिल रहा है तो समान भिन्न, हर अगर अलग अलग आ रहा है तो उस असमान भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो असमान भिन्न उसको बोलते हैं जिसका हर क्या हो, अलग अलग आए, ठीक है। जो असमान हो, जिसका हर असमान हो, उसको असमान भिन्न बोलते हैं। तो ये होता है भिन्न के टोटल 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार हमने देखा, और इसके आगे की जो वीडियो होगी वो होगी भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग देते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।